हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आयोजित होने वाली कक्षा 10 की महत्वपूर्ण परीक्षा सामाजिक विज्ञान। मैंने आपके सामने 2 वीडियो अपलोड कर दिए जिसमें मैंने टोटल 101 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए। अब आगे मैं प्रश्न आपके सामने ला रहा हूँ। इन प्रश्नों को आप पढ़ कर के जाना, आपके परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों का अध्ययन कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी उत्तम विचार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 102। सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर दोषी पर कौन सी धारा लगती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रैंप का उपयोग लिखिए। प्रश्न 104 है, वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के क्या फ़ायदे हैं? ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट लगा लो, वेरी मोस्ट लगा लो इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 105 है, कौशल विकास के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? 4 आयामों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 106 है, स्व सहायता समूह क्या है? माइक्रो फाइनेंसिंग छोटे ऋण प्रदान करने में कैसे मदद करता है? इसको आपको समझाना है। प्रश्न संख्या 107 है, सीमांत सड़कों का महत्व समझाइए। प्रश्न संख्या 108 है, राज्य उच्च न्यायालय का गठन व अपीलीय क्षेत्राधिकार को समझाइए। प्रश्न संख्या 109 है, राज्य राजमार्गों से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 110 है, चिट फंड क्या है? एक चिट फंड के कामकाज की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 111 है, स्वच्छता को कितने प्रकारों में बांटा गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन 112, समग्र मांग क्या है? समग्र पूर्ति क्या है? ऐसा भी पूछा जा सकता है। पूर्ति के बारे में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 113 है, उद्योग किसे कहते हैं? उद्योगों के बारे के कोई 2 महत्व बताइए। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। भद्रावती लौह इस्पात, सेलम, बाड़मेर, अंकलेश्वर, गोवा सूती वस्त्र उद्योग, जिसमें पोरबंदर है उसको समझाना है। कोलकाता, इसको आपको समझाना है। और भी आपके सामने प्रश्न लेकर के आऊँगा। राणा प्रताप सागर बांध, दिल्ली, दांडी, सोलापुर, इन सबको आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। देश में बढ़ते नगरीकरण के कोई 4 लाभ लिखिए। नगरीकरण के कोई 4 लाभ आपको बताने हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 116 है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के किन्हीं 2 गणतांत्रिक राज्यों के नाम बताइए। प्रश्न 117 है, टिप्पणी कीजिए। खड़ीन क्या है? अयस्क क्या है? जिला मार्ग किसे कहते हैं? ठोस कचरा निस्तारण क्या है? सिकंदरी गज किसे कहते हैं? विनायक दामोदर सावरकर, इनके बारे में आपको समझाना है। प्रश्न संख्या 117 थी। प्रश्न संख्या 7वाहन वंश की नींव किसने व कब डाली? प्रश्न संख्या 119, डायसी द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। प्रश्न संख्या 120 है, गेज प्रोजेक्ट परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? औद्योगिक प्रदूषण क्या है? प्रश्न संख्या 122, निर्धनता सूचकांक किसने तैयार किया था? प्रश्न संख्या 123 है, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? उसकी मुख्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 124 है, भारत में प्रथम बार किसने अपने नाम के सोने के सिक्के किस कुषाण वंशी शासक ने चलाए? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंबल घाटी परियोजना को समझाना है। हिट एंड रन दोष क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्लोम्बियर्स की संधि पर टिप्पणी कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 128, मत्स्य महाजनपद पर टिप्पणी कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध, इसके बारे में आपको समझाना है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ है? 1526 में हुआ है, तो उसको आपको बताना है। प्रश्न संख्या 130 है, भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? कि भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? मंत्रिपरिषद को कहा जाता है, तो आपको बताना है। समर्पित मालभाड़ा परियोजना से क्या आशय हैं? मेगास्थनीज कौन था?
सेल्यूकस का एक दरबारी कवि था, तो इसके बारे में आपको समझाना है। राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक को क्यों अपनाया गया था, अपनाया गया था, इसके बारे में आपको समझाना है। ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि के जो प्रकार है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है, और रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती है, खरीफ में कौन सी आती है, जायद में कौन सी आती है, उन सबको आपको समझाना है। पुनःचक्रण के 3 स्तर की विशेषता विवेचना कीजिए। पुनःचक्रण के 3 स्तर की विवेचना आपको करनी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार को समझाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में आपको समझाना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 138 है, उस शासक का नाम बताओ जो प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान करता था, तो इसके बारे में आपको बताना है। वैसे नाम है हर्षवर्धन। नीति आयोग का पूरा नाम आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 140 है, 1948 की औद्योगिक नीति की विशेषता बताइए। प्रश्न संख्या 141 है, बावड़ियों की विशेषता बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, WHO का पूरा नाम क्या है और स्वच्छता के संदर्भ में इसके क्या दायित्व है, इसके बारे में आपको समझाना है। मुगल कालीन प्रशासन की विशेषता लिखो। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्वच्छ भारत अभियान पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न संख्या 145, मोहम्मद तुगलक की 5 प्रमुख योजनाओं के नाम। 146, राजस्थान से गुजरने वाले किन्हीं 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राव सेका और बंदा बैरागी ने सत्ता के साथ किस प्रकार प्रतिरोध किया? अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र से क्या आशय है, इसको समझाना है। शक, हूण, कुषाणों के संदर्भ में इनके आत्मसातीकरण को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 150, भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से देख के जाना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति के समय किन्हीं 4 क्षेत्रों में हुए आविष्कारों और सुधारों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 152 है, भारत का मानचित्र। इस मानचित्र में बहुत सारे स्थानों के नाम दिए गए हैं, उनको आप अच्छी तरीके से भारत के मानचित्र में दर्शाना है। राउरकेला, तापी नदी, उड़ीसा झारखंड, लोअस्कपेटी चेन्नई है, इंदौर है, मुंबई है, सूरत है। चावल उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है मुंबई हाई, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर। चौरी चौरा कहाँ है? कलकत्ता कहाँ है? बंगाल कहाँ है? पंजाब कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन। सूती वस्त्र उद्योग कौन सा है? पोरबंदर। ऊनी वस्त्र उद्योग बीकानेर, अमृतसर, चंपारण, मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुंबई बंदरगाह है। तापीय ऊर्जा संयंत्र बरौनी, सतपुड़ा, इंदौर, दांडी, बाड़मेर। मच्छकुंड परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, टिहरी परियोजना, नागार्जुन सागर बांध। तो ये आपके सामने टोटल 152 क्वेश्चन में आपके सामने लेकर के आया। इन 152 प्रश्नों को जो भी बच्चा पढ़ कर के जाएगा, उसके सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आने की पूरी संभावना है। हमारा टारगेट कम से कम 60% अंक ज़रूर इस पेपर से आपके बनेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों का अध्ययन करके आपको जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको लाने हैं। हम आपको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आपको सेलिब्रेट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रश्नों को पढ़ो। तो हमारा YouTube चैनल हिंदी उत्तम विचार ऐसे ही देखते रहिए और हमारे YouTube चैनल को आगे भी भविष्य के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।